नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले हम लेते हैं कोरोना का ग्राफ जो है देश में दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसकी चिंता जो है करने की हमें आवश्यकता भी है। और सभी स्टेटों में जो है इसके लिए एडवाइजरियाँ नए सिरे से केंद्र की ओर से जारी कर दी गई हैं। और दोस्तों, पूरे विश्व में आज कोरोना जो है उसकी सेकंड और कहीं कहीं कुछ देशों में तो तीसरी स्ट्रेन ये कोरोना की जो है वो आई हुई है। और सभी देश कोरोना से बचाव के उपायों में लगे हैं और वहीं बहुत से देशों में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य है वो भी तेज़ी के साथ जारी है। और जिन जिन देशों ने कोरोना को लेकर वैक्सीन विकसित की है वो निश्चित रूप से, जैसे इजराइल इसमें सबसे पहले हम लेना चाहेंगे इजराइल में दोस्तों सबसे ज़्यादा टीकाकरण अभियान जो है वो हुआ है और दोनों ही डोज लगाने में इजराइल का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल ने खुद अपनी कोरोना वैक्सीन भी विकसित कर ली थी और भारत में भी 2 वैक्सीन हैं जो विकसित हो चुकी है और दोनों ही वैक्सीन का जो है यहाँ टीकाकरण का कार्य चल रहा है दोस्तों। तो हम भारत में बताना चाहेंगे कि देश भर में अब तक 1,77,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है दोस्तों। और अब जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसमें तेज़ी आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उन्होंने उनके अथक प्रयासों से इस बार तेज़ी लाई गई है वैक्सीनेशन कार्य में। और परसों जैसे 11 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, वहीं 10 लाख 9 लाख के लगभग रोज़ाना है जो वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है दोस्तों। और अगर हम कोरोना का ग्राफ देश में देखें तो दोस्तों अभी भी भारत में जो है ये 16,000 से कहीं बढ़कर 17,000, 18,000, 19,000 तक रोज़ाना कोरोना के मरीज़ जो है सामने आने लगे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें चिंता की आवश्यकता है और मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंस की भी अति आवश्यकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जितने हमारे देश में कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, संक्रमित लोग आ रहे हैं, उनमें आधे अकेले महाराष्ट्र में होते हैं दोस्तों। अकेले महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा होते हैं। और अगर महाराष्ट्र का हम जिक्र करें तो 24 घंटों में 10,000 महाराष्ट्र में है, ये आधे से कहीं ज़्यादा संख्या बनती है। और दोस्तों 60 से अधिक लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोरोना से हो चुकी है। और केरल में भी दोस्तों 2616 मरीज़ कल पाए गए हैं और 24 घंटे के अंदर। और मुंबई का अगर हम जिक्र करें तो मुंबई में 24 घंटों में अकेले मुंबई में 1100 मरीज आए हैं जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम अगर कोरोना वैक्सीन देखें कि कोरोना वैक्सीन हमारे देश में कितनी लग चुकी है तो वो दोस्तों 1,77,00,000 हमने आपको बताई। और इसमें से 28,08,000 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की दोनों ही डोज लग चुकी है दोस्तों। और भारत में अब तक 1,11,56,923 कोरोना के पेशेंट जो है दर्ज किए जा चुकी है, जिनमें 1,08,26,075 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। और रिकवरी रेट का हम अगर आंकलन करें तो दोस्तों ये 97.3% है जो भारत की रिकवरी रेट है, जो बहुत बढ़िया मानी जा रही है विश्व के अंदर। और अभी भी भारत की स्थिति विश्व में अगर सेकंड स्ट्रेन देखें तो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ये जो 15 से ज़्यादा स्टेट नए राज्य हैं जिनमें कोरोना दोबारा से मार कर रहा है, उनमें पंजाब और मध्य प्रदेश, दिल्ली, इनकी संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। इन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सरकार ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है दोस्तों। और महाराष्ट्र में तो बहुत बढ़िया बंदोबस्त सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, वहीं राजनीतिक सभाओं पर और मंदिर में इनमें रोक लग चुकी है दोस्तों। तो राजस्थान का अगर ग्राफ देखें दोस्तों तो क्या है, तो राजस्थान में अब तक 3,20,928 पेशेंट जो है कोरोना के पा चुकी है संक्रमित लोग दोस्तों। और ठीक हुए उनकी संख्या 3,16,631 है। और वहीं अगर रिकवरी रेट देखें तो ये भारत के रिकवरी रेट से कहीं ज़्यादा है दोस्तों। और 98.66% रिकवरी रेट जो है राजस्थान का है, ये निश्चित रूप से अच्छा कहा जा सकता है। और मौत अगर देखें तो दोस्तों 2788 मौत अब तक राजस्थान में हो चुकी हैं। और
इस प्रकार से कोरोना का जो ग्राफ है हमने आपको राजस्थान सहित देश का बताया है दोस्तों, और कौन कौन से जो मेन स्टेट हैं वो भी आपको बताए हैं। तो अब आसपास के समाचारों का जिक्र करें दोस्तों, तो हम किसान आंदोलन को लेते हैं दोस्तों। हमारे बादरा में किसान आंदोलन को लेकर एसडीएम कोर्ट के बाहर लगातार आज 72वां दिन है, लगातार किसान आंदोलन को लेकर और तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करने की मांग को लेकर आज 72वें दिन भी किसान जो है धरने पर बैठे हैं दोस्तों। और उनको अगर हम देखना चाहें कि भी कौन कौन किसान है जो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनका नाम अगर बताना चाहिए तो दोस्तों अजीत बेनीवाल, जगदीश पूनिया और पूर्व सरपंच मलखेड़ा और रणजीत द्वारिया, मुंदड़िया बड़ा, दिलीप कुमार सागड़ा और रामजी लाल मील जो है अध्यक्ष किसान सभा के, और धर्मपाल देवाना, महेंद्र सिंह बिजारनिया और सद्दाम हुसैन गांधी बड़ी और सूबेदार सतवीर सिंह जो है अजीतपुरा के, और करणी सिंह सुड्डा कर्णपुरा के, राम सिंह बारूपाल कर्णपुरा के और संतलाल आदि लोग जो हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं दोस्तों। और 72 दिन हो गए उनको लगातार धरने के ऊपर, और कुछ से गाँवों में भी धरने की स्थितियां जारी है, धरना लगा हुआ है दोस्तों। एक और अन्य समाचार का अगर देखें तो तहसील जो एसएफआई का तहसील सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ था पीछे, और उसकी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, और 21वां तहसील सम्मेलन जो है ये एसएफआई का था, और इसको पीछे गुरुवार को संपन्न हुआ दोस्तों। और इसके अंदर 7 सदस्यीय सचिव मंडल का भी चुनाव किया गया है, और जिसमें सम्मेलन के उद्घाटन में एसएफआई के जिला महासचिव रोहतास लोर ने किया था। और रोहतास लोर ने जो है केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और शिक्षा को लेकर मांगे उठाई है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम शिवरात्रि का जिक्र करें तो दोस्तों महाशिवरात्रि का मेला जो है वो नज़दीक आ चुका है, और 6 मार्च को महाशिवरात्रि का यहाँ बादरा में बड़े स्तर पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है। और इसका आयोजन जो प्रबल जी की कुटिया है दोस्तों उसमें होता है। उसके कार्यक्रम के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये बादरा का इस महीने का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है दोस्तों महाशिवरात्रि महोत्सव के रूप में। और श्री महारुद्र यज्ञ एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी इस बार होने जा रहा है। तो 6 मार्च से ये जो प्रारंभ हो रहा है इसकी रूपरेखा किस प्रकार से होगी। कलश यात्रा 6 मार्च को यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी दोस्तों। 9:15 बजे से ये कलश यात्रा निकलेगी, और ये लुहारी वालों की धर्मशाला जो है गुड़ मंडी क्षेत्र में, वहाँ से चलकर ये प्रबल जी की कुटिया तक जाएगी। और उसके बाद में हम देखें तो श्री विष्णु महापुराण की कथा होगी, और वो 6 मार्च से ही 10 मार्च तक होगी दोस्तों। और शनिवार से लेकर बुधवार तक सायं 3 बजे से 6 बजे तक इसका समय रहेगा विष्णु महापुराण का। और कथा व्यास जो है डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज है दोस्तों। तो इस प्रकार से सुंदरकांड पाठ होंगे, वो होंगे 7 मार्च को। इस महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया जाता है, और रविवार को 7 मार्च को जो है रात्रि 8 बजे से सुंदरकांड के पाठ होंगे। और श्री श्याम कला मंडल द्वारा कीर्तन का जागरण का भी आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो होगा 8 मार्च को, और वो भी सोमवार को 8 मार्च को, और रात्रि 8 बजे के बाद से ही होगा। और दोस्तों इसके बाद में अगर चर्चा करें 9 मार्च के कार्यक्रम की, तो ये इसमें दीपदान सहित 1100 पाठ श्री हनुमान चालीसा के इसमें किया जाएगा, और इसमें बड़ी संख्या में हनुमान जी के भक्त जो है वो भाग लेते हैं। और ये भी जो है 9 मार्च को मंगलवार को रात्रि 8 बजे के बाद से होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 11 मार्च के आयोजन का हम जिक्र करें गुरुवार को 11 मार्च को, तो इसमें रुद्र महायुग यज्ञ और शिवलिंग निर्माण इसमें कार्यक्रम है दोस्तों। इसका 8 बजे से 3:30 बजे तक का समय है। रुद्राभिषेक का जो समय है वो रात्रि 8 बजे से है दोस्तों, और इसके लिए स्थान है जो प्रबल जी की कुटिया ही है। तो इस प्रकार से 12 मार्च को जो है इसमें विशाल भंडारा लगाया जाएगा महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान, और भंडारे का समय जो है 11 बजे से प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक के बीच में रहेगा। और इसमें दोस्तों जो मुख्य
मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जो यहाँ श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रतिमा होगी इसमें। और दूसरे जो है वो है यज्ञ सम्राट वीरवती श्री प्रबल जी महाराज की प्रतिमा जो है यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है इस प्रबल जी की कुटिया में। दोस्तों ये प्रबल जी के नाम से हैं और इनकी प्रतिमा को लोग निहारेंगे, उनके दर्शन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उनको। और इसके अलावा चैतन्य जी महाराज भी हैं। और अब जो है यहाँ जो संभाले हुए हैं प्रबल जी की कुटिया को गुण प्रकाश जी, जो यहाँ विष्णु पुराण भी का पाठ भी करने वाले हैं, गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, ये मेन यहाँ के आयोजक करता है। और आयोजक मंडल अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के नाम से कुटिया की ये संस्था बनी हुई है। प्रबल जी महाराज की कुटिया की श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति, तो इनकी तरफ से ये आयोजन दोस्तों किया जाता है। और 12 मार्च को जो भंडारा का कार्यक्रम होगा दोस्तों, वो श्री मांगीलाल जी गोयल जो ठेकेदार है यहाँ भाजपा के पूर्व यहाँ जो चेयरमैन पद के दावेदार थे, हार गए थे हाजी दाऊद कुरैशी से 1921 से, वो जो है उनकी तरफ से, उनके सौजन्य से है जो ये भंडारे का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आपको महाशिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम बताए। और तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको आज के समाचार बताए। और हमारे नए स्टूडियो का जो उद्घाटन कार्यक्रम है दोस्तों, हमने 15 मार्च को रखा है। इसके लिए हमने आपको आज विशेष तौर से बताने का निर्णय किया था। आज के 7 बजे के कार्यक्रम में 15 मार्च को विधिवत रूप से हम साफ संदेश की तरफ से और जो है लाइव जो कार्यक्रम होते हैं फेसबुक पेज से हमारे लाइव कार्यक्रम करेंगे हम। और उसी दिन जो ये पूरा कार्यक्रम होगा और कौन हमारा जो उद्घाटन कार्यक्रम है उनका कार्यालय का फीता काटेंगे ये जो कार्यक्रम होगा पूरा का पूरा हम ये आपको लाइव दिखाएंगे दोस्तों। तो 15 तारीख से 15 मार्च से जैसे ही हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, नए स्टूडियो का उद्घाटन होगा, उसी दिन से हम हमारे कार्यक्रम जो है ये सेट करेंगे। और जैसे हम कृषि के क्षेत्र में एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, एक जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, तो एक कार्यक्रम हम हेल्थ के क्षेत्र में भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और एक कार्यक्रम हमने पहले भी चलाया था, इसको कुछ दिन के लिए स्टॉप रखा हुआ है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हमारा एक कार्यक्रम था। और दोस्तों 7 बजे का ये कार्यक्रम हम निरंतर जारी रखेंगे। और इसमें भी विधिवत रूप से आसपास की न्यूज़ों का जो संकलन है वो इसमें बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे स्टूडियो का जो उद्घाटन है आप सबके कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से, और जो साफ संदेश का स्टूडियो नया बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन हमने 15 मार्च को रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्यार स्नेह दुलार की हमें भरपूर आवश्यकता रहेगी। आपकी उपस्थिति भी हमारे कार्यालय में जो है सादर प्रशंसनीय है। आप अगर आकर हमें आशीर्वाद देंगे तो इसका हमें बहुत खुशी होगी। और जहाँ तक मेरी आवाज़ है, हम सभी हमारे पाठकों को इसके लिए न्योता देते हैं, आमंत्रण के लिए। आप हमारे पास स्टूडियो में जहाँ तक संभव हो पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। 15 मार्च को हमारे स्टूडियो का उद्घाटन कार्यक्रम है और इसकी रूपरेखा है हम जल्दी आपको अगले समाचारों में बताएंगे। और आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। शेष कल फिर 7 बजे हम आपसे रूबरू होंगे। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।